नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वसीम फिरोज, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसमें पुलिस पर पुलिस के साथ जो घटना घटी है उसको लेकर हम बात करेंगे। और देखा गया है कि जिस तरीके से पुलिस अत्याचार की बातें लगातार सुनाई देती हैं, लेकिन इस बार एक नई कहानी सामने आई है जिसमें जामिया नगर थाने में पुलिस वालों ने जब एक बाइक को रोका, और उस बाइक में, जो आपने देखा होगा आमतौर पर बुलेट की एक बाइक होती है जिसमें पटाखे की आवाज चलाई जाती है, तो आजकल वो लड़के ज्यादा स्टंट कर रहे हैं और वो ज्यादातर आवारा लड़के होते हैं। जिस तरीके से वो अपनी एक टशन, एक अपना पैसा, अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए वो चीजें करते हैं। उसको लेकर जब पुलिस का अभियान चला, दिल्ली पुलिस का अभियान, दिल्ली पुलिस ने काफी कोशिश की उस चीज को बदलने की। और मुस्तैदी के साथ त्योहार का टाइम आ रहा है, दिवाली है और भी कई अन्य त्योहार आ रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। और दिल्ली पुलिस की ये खासियत है कि त्योहारों के टाइम टाइम पर ज्यादा एक्टिव होती है। तो वहीं जामिया नगर थाने की पुलिस जब गश्त करती है, बच्चों को, लड़कों को रोकती है, समझाती है, तो वहीं एक वाक्य सामने आता है जिसमें पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। और पुलिस पर हमला ऐसा किया गया कि बताते हुए भी लगता है कि कानून का लोग पालन नहीं करते, जिसमें थाना अध्यक्ष, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ को भी मार दिया गया। दरअसल मामला यूं हुआ कि एक लड़का जिसका नाम आसिफ है, तकरीबन 24 साल का ये लड़का, अपनी बुलेट से जाकिर नगर, ये बटला हाउस का जो कब्रिस्तान है वहां से जा रहा था। पुलिस का वहां पे बैरिकेटिंग थी, पुलिस ने वहां पर तमाम लोगों को, तमाम बाइकर्स को रोका हुआ था जो इस तरीके के स्टंटबाजी करते हैं। इस लड़के को रोका। इस लड़के को जब रोकने के बाद पुलिस ने उसका साइलेंसर देखा, तो वो साइलेंसर मॉडिफाई आया, जो आमतौर पर लड़के बाहर से लगवाते हैं, और उसमें आप आवाज इतनी भयानक होती है कि हार्ट पेशेंट और छोटे बच्चों के लिए काफी जिसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन होता है। लेकिन इसको लेकर भी एक अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन लोगों के समझ नहीं आते। वहीं जब इस लड़के से पुलिस रोकती है, ये अपनी सत्ता का नशा कहें, पैसे का नशा कहें, पावर का नशा कहें, या किस बात का नशा कहें, ये लड़का पुलिस वालों से उलझ लेता है और इवन अपने फादर को बुलाता है। इसके फादर, अमूमन देखा गया, एक 24 साल का बच्चा है तो तकरीबन नहीं तो 50 साल, 55 साल के इसके, या 60 साल के इसके फादर होंगे। एक समझदार आदमी है, आते हैं। अब उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जो हम बातें बता रहे हैं, ये सब डीसीपी के तौर पर जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आएगी, फिर दूसरे पक्ष को भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तो जिस तरीके से वहां पे लड़के ने अपने फादर को बुलाया, उसके फादर का नाम रियाजुद्दीन है, उन्हें बुलाया। फादर का जो रिएक्शन था, अब किस बात पर इन लोगों की बहस हुई इस मामले का हमें भी नहीं पता अभी तक, इसकी हम जांच कर रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ। तो वहां पर कुछ भी हीटेड आर्गुमेंट जो भी हुआ, और वहां पर जो एसएचओ है, मौजूदा एसएचओ पर अटैक किया गया, जो कि एक बेहद गंभीर विषय है और एक दुखद घटना है। और ये कानून पे एक करारा प्रहार है। जिसके बाद उनकी आंख में चोट आई, उनके साथ एक सिपाही था, उसके भी चोट आई। तो जिस तरीके का ये इंसिडेंट, ये वारदात है, उसके बाद उनको, एसएचओ को हॉस्पिटल ले जाया गया, कांस्टेबल को भी हॉस्पिटल ले जाया गया, सिपाही को। उसके बाद इन बाप बेटों को अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ सवाल बनता है सोसाइटी के उन मुद्दों का, सोसाइटी की उस चीज का, कि अगर आपको गलत करने से कोई रोकता है तो क्या आप उसके साथ ऐसे हाथापाई करेंगे? अगर आप गलती नहीं मानेंगे, आप गलत हैं। देखिए, गलत को गलत कहना भी एक सच्चाई है। यहाँ पर गलती उन बाप बेटों की पूरी पूरी थी। अगर प्रशासन उनसे मना कर रहा है, पुलिस उनसे मना कर रहा है कि आप ऐसी गतिविधि ना करें जिससे कि आम जन या इस गलत मैसेज जाएगा, अगर आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं, इवन, और मैं गलती मानता हूँ उस फादर की जो अपने बेटे के बचाव में आया, वो चाहता तो अपने बेटे को थोड़ा समझा सकता था, डांट सकता था। क्योंकि ऐसे माँ बाप ही हैं जो सोसाइटी को बिगाड़ रहे हैं, सोसाइटी को सोसाइटी में जिस तरीके का जो माहौल बना रहे हैं कि जा बेटा तू जा, मैं देख लूंगा, तो वो कहानी गलत है। देखिए, कमजोर कोई नहीं होता और ताकतवर भी कोई नहीं होता। जो समझने की जरूरत है, एथिक्स को समझिए, अपने संस्कारों को समझिए। जिस तरीके का माहौल
चल रहा है और इस तरीके का वो वारदात करते हैं, तो यानी कि उन्होंने सबसे बड़ी बात प्रहार किया कानून पर, संविधान पर और उन तमाम लोगों पर प्रहार किया जो कानून न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। तो मेरी अपील है ऐसे लोगों को ना तो लोगों कोई समर्थन करें, और ऐसे लोगों जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं वो सोचें और समझें क्या ये सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर बताएं।